प्रसिद्ध कथावाचिका गायिका जया किशोरी के ऊपर है। आप देख रहे हैं सतना में उनका कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है और लोग इस तरह से उमड़ रहे हैं कि प्रशासन को और आयोजकों को व्यवस्था संभालने में भी बहुत परेशानी जा रही है। खैर, आज हम जया किशोरी के उन बातों पे आपको खबर दिखाएंगे जो अभी तक बहुत कम लोग ही जानते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जया किशोरी जब 10 साल की थी तो उन्होंने जया किशोरी ने 10 साल की उम्र में टीवी में आने वाले वूगी वूगी कार्यक्रम में भी भाग लिया था और एक क्लासिकल डांस किया था, जिसमें उनके पिता ने यह भी बताया कि कभी उनका झुकाव वेस्टर्न संगीत की ओर भी था, लेकिन घर वालों की वजह से उनको क्लासिकल में लाया गया और वो अब धार्मिक भजनों पे ही ज़्यादा ध्यान देती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जया किशोरी भी 10 साल की उम्र में टीवी पे आ चुकी हैं और उस समय का प्रसिद्ध कार्यक्रम था बूगी वूगी। हम बीच बीच में आप लोग को दिखा रहे हैं और सुनिए जया किशोरी के पिताजी और जया किशोरी क्या कहती हैं इस कार्यक्रम के दौरान। मैं क्लासिकल सीखते हुए मुझे 1 साल हो गए हैं। मैं डांस 2 साल से कर रही हूँ और सिंगिंग भी करती हूँ, वो 1 साल से कर रही हूँ। कौन आया तुम्हारे साथ बेटा? पापा मम्मी। पापा मम्मी आए? अच्छा, और नमस्कार। मेरी सिस्टर। तो आप लोगों को ये क्लासिकल डांस में इनको डालना है, नॉर्मली लोग जल्दी डाल देते हैं 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, तो अभी तक 11 साल की हैं, तब 10 साल की उम्र में आपने डाला। हाँ, पहले इसका रुझान वेस्टर्न गानों की तरफ ज़्यादा था, लेकिन घर में जो बुजुर्ग हैं वो बोले कि वी कैन नॉट अलाउ ज़्यादा दिन के लिए इसको आगे वेस्टर्न में जाने के लिए। फिर हमने इसको टर्न किया। फिर ये सिंगिंग में भी इसका अच्छा माने रुझान आ गया, तो फिर इसको समझा बुझा के धीरे धीरे इसको क्लासिकल की तरफ मतलब लालच दिला के। अच्छी बात है कि कौन बुजुर्ग हैं घर में आपके साथ? हमारे मम्मी पापा तो नहीं है, हमारे ताई जी हैं, ताऊ जी हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग की कास्ट में थोड़ा क्या डांस को ज्यादा महत्व नहीं देते जी। आप लोग डांस को इतना महत्व दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग के तो जैसे कहीं जाते हैं, अरे मारवाड़ी में बोल रहा हूँ, मारवाड़ी में जैसे कहावत है हम लोग की, ई किशोरी नाचे है ना, बोले हाँ नाचे है, और एक क्वेश्चन साथ में ऐड रहता है, पढ़े की को नहीं, पढ़ती है कि नहीं, मन नाचेगा जो पढ़ेगा नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जी जी। मार्क्स भी अच्छे इसके बहुत अच्छे आते हैं। सी इज ए किड्स टाइम की एंकर है, सी इज ए सिंगिंग वेल। ये कृष्ण भगवान की बहुत सुंदर भजन गाती है। और ये तो उनका एक पहलू था जो बचपन का था। अब हम एक दूसरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी शादी के लिए एक शर्त रखी है। यह भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस शर्त में जया किशोरी खुद वीडियो में कह रही हैं कि जहां भी उनकी शादी होगी, यदि कोलकाता में हुई तो कोई बात नहीं, और क्योंकि कोलकाता में ही जया किशोरी रहती हैं, लेकिन यदि कोलकाता से बाहर हुई तो उनके माता पिता भी उनके घर के आसपास ही रहेंगे या उनके साथ रहेंगे। कुल मिलाकर शादी इस शर्त पर जया किशोरी करेंगी कि उनके माता पिता भी उनके आसपास ही रहेंगे। मेरी जहाँ भी शादी होगी, अगर कोलकाता हुई तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जब चाहूँ तब आके खा सकती हूँ यहाँ पे। और फिर कहीं बाहर हुई तो मैंने अभी तक यही शर्त रखी है कि जहाँ भी होगी फिर मेरे माता पिता भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, मेरे आसपास कहीं घर लेकर। तो मैं जहाँ रहूँगी मेरे माता पिता भी वहीं आसपास रहेंगे। तो हमने आपको ये 2 बातें इस वीडियो में दिखाई। अब उनका हम एक संक्षिप्त परिचय भी आपको बता देते हैं। जया किशोरी राजस्थान में नानी बाई रो मायरो नामक कृष्ण कथा कहकर मशहूर हुई थी और खाटू श्याम के भजनों को जब उन्होंने गाया तो धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। हालांकि आज के समय में जया किशोरी को देखने के लिए और उनकी कथा को सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है और जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार अब उनके कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक छोटे से सामान्य ब्राह्मण परिवार से जया किशोरी आती हैं और उनका कद इतना आज बढ़ गया है कि किसी सुपर डुपर फिल्म स्टार से कम उनकी लोकप्रियता नहीं है। जया किशोरी जी ग्रेजुएट हैं
और उन्होंने हाल में ही बयान दिया था कि वह कोई साध्वी या संत नहीं है, वह कथावाचक हैं और आगे चलकर वो शादी भी करेंगी। कुल मिलाकर जया किशोरी भी एक सामान्य घर की लड़की की तरह हैं, लेकिन आज की समय में सोशल मीडिया हो या टीवी के धार्मिक प्रवचन हो, उनका भीड़ और स्टारडम देखते ही बनता है। तो ये थी जया किशोरी के ऊपर विशेष रिपोर्ट। मैं न्यूज अब तक के लिए वरुण शर्मा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की, बोले श्री सुखदेव मुनि महाराज की, बोले मैहर वाली मैया की। यदि आप सतना जैसे शहर में अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं, जिसकी सुविधाएं भी आधुनिक और विश्व स्तरीय हों, तो अब विकल्प के रूप में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल सतना में आ चुका है। हालांकि इसको आए 1 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कोरोना काल के कारण अस्तित्व में अब सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल सतना आ चुका है। हम बता दें कि भरूच नगर में यह स्कूल स्थित है और सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल एक स्कूलिंग की बड़ी चेन है, जिसको कई इंटरनेशनल अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। भारत के कई बड़े शहरों में यह स्कूल स्थापित है, जिसमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर सहित देश के अन्य राज्यों में भी यह स्कूल स्थापित है। सतना के लिए गर्व की बात है कि अब सतना में भी यह स्कूल स्थापित हो चुका है और वहाँ भी बड़े शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम बता दें कि अभी हाल में ही सतना में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दिल्ली की संस्था द्वारा सर्वे में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल सतना को नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, वीडियो में हम भी बीच में दिखा भी रहे हैं कि वहाँ पर एडमिशन शुरू हैं और एक ब्रांडेड स्कूल के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे को दाखिला दिला सकते हैं।